हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सुरेंद्र नाथ कॉलेज फॉर वुमेन्स के बारे में। और यहाँ पे जो एडमिशन है स्टार्ट हो चुका है, जो भी आपका स्टैंडर्ड लोन मोड में एडमिशन होना है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि एप्लीकेशन फॉर्म का अलग पोर्टल नहीं बनाया गया है, एक गूगल फॉर्म बनाया गया है। यानी गूगल फॉर्म के द्वारा आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी कोर्सेस है, जैसे बीए के कोर्सेज में अगर आपको अप्लाई करना है तो सेपरेटली अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। बीकॉम को अप्लाई करना है तो अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। बीएससी को अप्लाई करना है तो अलग फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। कुछ ऐसा इन्होंने बना रखा है। मैं साइट पे थोड़ी देर में आपको लेके चलता हूँ, बस आपको समझा देता हूँ, फिर आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है मैं बता दूँगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो भी आपके लिए स्टेप बाई स्टेप प्रोसेस होगा समझा दूंगा मैं। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस कुछ नहीं लगेगा, ठीक है। आपको 0 एप्लीकेशन फ़ीस है। और यहाँ पे ये भी है कि लास्ट डेट यहाँ पे अनाउंस नहीं किया गया कि आप लास्ट डेट कब तक फिलअप कर सकते हो फॉर्म का। और उसके बाद मेरिट लिस्ट कब आएगा, जैसे कि और सब कॉलेजेस का जो मैं अपडेट दे रहा हूँ, तो उन्होंने प्रॉपर एक शेड्यूल दे रखा है कि इतने तारीख का आपका फॉर्म एंड हो जाएगा, फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा, प्रोविजनल लिस्ट कब आएगा, सेकंड कब आएगा, थर्ड कब आएगा। तो यहाँ पे अभी कोई अपडेट नहीं दिया गया। मैं नोटिस वाला सेक्शन को भी देख रहा हूँ, मैं नोटिस वाला सेक्शन भी आपको दिखा दूंगा ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए, ठीक है। अगर आपको वेबसाइट पे कहीं दिखे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, या आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, ठीक है। जहाँ पे भी अगर आपको दिख रहा है, तो मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ पर मिला नहीं, इसलिए सोचा मैं अपडेट दे देता हूँ, वीडियो बना देता हूँ, ताकि जो लोग अभी वेट कर रहे थे वो अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप अभी जिस टाइम भी वीडियो देख रहे हो तो आप अप्लाई कर दो, ठीक है। अब लास्ट डेट अनाउंस नहीं किया गया तो आप अप्लाई कर दो। आपके लिए मतलब मेनली 1 हफ़्ता तो टाइम मेरे हिसाब से देना चाहिए इनको, मेरे को जहाँ तक ये लग रहा है, ठीक है। तो यही है, बाकी चलते हैं हम लोग वेबसाइट पे चल के आपको बताते हैं प्रॉपर डिटेल। तो आप देख सकते हो हम लोग ऑफिशियल साइट पे आ चुके हैं। तो ऐसे ही आपको आ जाना है, सिंपल सा आप गूगल पे सर्च करोगे सुरेंद्र नाथ कॉलेज फॉर वुमेन्स, आपको आ जाएगा पहला वाला ही वेबसाइट। वहीं पे क्लिक करके डायरेक्ट ये वाला वेबसाइट पे आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ पे बनाया गया है अप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेमेस्टर 1 एडमिशन 2024-2025। यहीं पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहीं पे आपको आगे का प्रोसीजर होगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आप आओगे तो यहाँ पे एडमिशन नोटिस जो है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये लास्ट ईयर का नोटिस है, आप क्लिक करके देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सेमेस्टर 1 एडमिशन 2024-2025। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे कुछ ऐसा आपका पोर्टल दिखेगा। अब नीचे आओगे तो देख सकते हो यहाँ पे दिया गया एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीकॉम 4 ईयर एंड 3 ईयर कोर्स, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीएससी 4 ईयर मेजर ऑनर्स 2024, फिर बीए 3 ईयर जनरल एमडीसी, और एप्लीकेशन फॉर्म बीए 4 ईयर मेजर ऑनर्स कोर्सेज। तो यहाँ पे सारे मतलब बीएससी का अलग से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, बीकॉम का अलग से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, बीए का अलग से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबका सेपरेटली करना होगा, तो मैं बता देता हूँ थोड़ी देर में। अब नोटिस भी मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे नोटिस वाला सेक्शन में भी कोई बताया नहीं गया है कि लास्ट डेट कब तक है, और मतलब एक प्रॉपर मेरिट लिस्ट कब आएगा, ये अभी अपडेट नहीं किया गया है। अगर आपको कहीं दिखे तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। आने वाले टाइम में अगर कहीं अपडेट आया तो डेफिनेटली आपको बताया जाएगा, और आएगा ही थोड़े टाइम के बाद आपके लिए आ जाएगा। पर अभी आप देख रहे हो तो अभी आप फॉर्म फिलअप कर दो, ठीक है। तो कॉलेज नोटिस में मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ, वेट अ मिनट। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो नीचे आओगे, आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑनलाइन एडमिशन 2024-2025, ये 6 सितंबर का नोटिफिकेशन है, यानी आज का। यहाँ पे रीड मोर पे आपको क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद नीचे देख सकते हो ये सेकेंड फेज फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन, ये जिनका वेस्ट बंगाल सेंट्रलाइज एडमिशन पोर्टल के थ्रू हुआ था, तो उनके, तो ये तो उनके लिए था। और 2 सितंबर का ये लेटेस्ट है। तो यहाँ पे रीड मोर पे मैं कर रहा हूँ, तो देखो आप खुल रहा है, ठीक है। मैं आपको इसलिए दिखा देता हूँ ना, ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। देख सकते हो यही आ रहा है, यानी आपको अभी तक नहीं आया है कोई इंपॉर्टेंट वगैरह डेट्स वगैरह, तो ठीक है। तो अभी आप फॉर्म फिलअप करो, बाद में जब नोटिफिकेशन आता है तो उसको बाद में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो चुकी है। ये चीज़ें बताना इसलिए पड़ता है ताकि आपका क्लियरिटी हो जाए, आपका कन्फ्यूजन ना रहो, क्योंकि बार बार आप लोग क्वेश्चन पूछते हो तो आपको मतलब ये रहता है ना। तो इसलिए मैं बता देता हूँ ताकि आपका क्लियरिटी रहो, ठीक है। अब आप फिर पूछोगे तो मैं तो अब
कुछ नहीं बता सकते, जो भी आएगा ऑफिशियल साइट पे ही आएगा, ठीक है। हम लोग अपने से कुछ नहीं बता सकते, ये ध्यान रखें अपना। तो देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीकॉम, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, आपके लिए एक गूगल फॉर्म खुलेगा। तो देख सकते हो आप एप्लीकेशन फॉर्म फॉर बीकॉम 4 ईयर एंड 3 ईयर कोर्स। अब आ जाइए नीचे, आपको गूगल फॉर्म के द्वारा ही आप फॉर्म फिलअप करोगे, फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर दोगा, आपका हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे फुल नेम अपना करना, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेना, मोबाइल नंबर अपना डालना, डोमिसाइल, स्टेट ऑफ डोमिसाइल वेस्ट बंगाल से हो तो ठीक, नहीं तो अदर्स हो तो यहाँ पे अदर कर लेना। डिस्ट्रिक्ट जो है आपका वो कर लीजिएगा, जेंडर जो है टाइप कर लीजिएगा, जहाँ पे भी रेड कलर का स्टार मार्क है उसको फिलअप करना जरूरी है। मदर टंग जो है वो कर लीजिएगा, कैटेगरी जो है अपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, सिंपल सा है, ये आप कर सकते हो। ये मैरिड हो या अनमैरिड हो ये सिलेक्ट कर सकते हो, PWD से हो या नहीं तो नो कर सकते हो या यस कर सकते हो, जो भी आप करें। आपको डिसेबिलिटी वगैरह जो है वो अपना कर लेना, ठीक है। आइडेंटिटी कार्ड टाइप आपका कौन सा, मतलब क्या आइडेंटिटी टाइप आपके पास है, तो आधार कार्ड है तो यहाँ पे आधार कार्ड पे सिलेक्ट करके अपना आधार नंबर यहाँ पे लिख देना, ठीक है। ब्लड ग्रुप जो है वो कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, नहीं होगा तो NA लिख लीजिएगा, ठीक है। रिलीजन जो है वो अपना सिलेक्ट कर लीजिए। परमानेंट एड्रेस अपना डालिए, फुल एड्रेस डालिए, ठीक है, फुल एड्रेस इंक्लूडिंग पिन कोड, यानी पिन कोड के साथ अपना डालिएगा, ठीक है। पूरा एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, फिर पिन कोड अपना डालिएगा, ठीक है। प्रेजेंट एड्रेस जो भी आप रह रहे हो तो दोनों सेम है तो दोनों सेम डाल लीजिएगा, अलग अलग है तो अलग अलग डाल लीजिएगा। परमानेंट में जो आपके आधार कार्ड पे है वही डालिएगा। फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन नेम जो भी है, रिलेशनशिप विद गार्जियन, अगर गार्जियन आपके मतलब फादर मदर के अलावा कोई है, अंकल है तो यहाँ पे अंकल लिख लीजिएगा, फॉर एग्जांपल मैंने बताया। गार्जियन का फ़ोन नंबर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अपना क्लास 10th का जो भी बोर्ड है वो कर लीजिएगा, जैसे वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो या ICSE या CBSE से, अदर से हो तो यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ईयर ऑफ क्लास 10th पासिंग, क्लास 10th का कब पास हो वो कर लीजिएगा। मीडियम ऑफ स्कूल, कौन सा मीडियम आपका था, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इंग्लिश, बंगाली जो भी था वो कर लीजिएगा। क्लास 10th रजिस्ट्रेशन नंबर अपने मार्कशीट पे देख लीजिएगा, क्लास 10th रोल नंबर, क्लास 10th स्ट्रीम कौन सा था, ठीक है। क्लास 12th बोर्ड जो भी है वो कर लीजिएगा, ठीक है, अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्लास 12th का पासिंग, मीडियम ऑफ स्कूल जो भी था वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। क्लास 12th रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर अपना डाल लीजिएगा। अब रिजल्ट में आइए, सब्जेक्ट अपना लिखना है, ठीक है। नेम ऑफ सब्जेक्ट 1, नेम ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्ट, मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट 1 जो भी आपका मार्क्स है वो लिख लीजिएगा यहाँ पे, जो भी आपका मार्क्स आया हुआ है, ठीक है, टोटल में 100 में। तो ऐसे ऐसे भी आप लिख लेना, क्या करना कि आप जैसे 100 में आपको 80/100 भी लिख लेना, या जितना आपका आया उतना लिख लोगे, ठीक है, जितना आया उतना ही लिखो, ठीक है, उतना ये नहीं करना है, जितना आया उतना लिख लो, उनको पता चल जाएगा कि हाँ आज सब पेपर तो 100 का ही होता है। 100 से नीचे वाले अगर कोई भी पेपर दिया होगा तो बेस्ट ऑफ 5 में जो भी 4 में या 5 में जो भी ऐड करना है तो नहीं कीजिएगा, ठीक है। अभी सब्जेक्ट भी देख लेंगे कितना मांगा जा रहा है, जो बेस्ट बेस्ट होगा, मतलब बेस्ट जो भी होगा पहले उसको लिखो, फिर सेकंड थर्ड एक लैंग्वेज, और तीन जो मेन सब्जेक्ट है उसको आप पहले लिखना, ठीक है। सब्जेक्ट 2 का वही सब्जेक्ट का नाम, मार्क्स, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, यहाँ पे सब्जेक्ट 4 हो जाएगा, सब्जेक्ट 5, ठीक है, ऐसा कर लीजिएगा। सब्जेक्ट 6 है तो ठीक, नहीं तो NA कर लिख लीजिएगा, सिंपल सा। कौन से कोर्सेज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो बीकॉम या बीकॉम 4 ईयर या बीकॉम 3 ईयर, ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाई करके सबमिट कर लीजिएगा, ठीक है, ये सिंपल सा है। अगर बीकॉम 3 ईयर का अप्लाई करना है, मान लीजिए बीकॉम 4 ईयर अप्लाई कर दिए, अब 3 ईयर का करना है तो ये सबमिट हो जाएगा, फिर दोबारा से आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा सेम प्रोसेस से, ठीक है। आपको अलग अलग फॉर्म फिलअप करना होगा, यही है कि आपको अलग अलग कीजिएगा, एक बार कर लीजिएगा आपका सबमिट हो जाएगा, दोबारा मतलब मल्टीपल टाइम आप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, इसलिए आप एक बार ही सबमिट कीजिएगा, ठीक है। ये नहीं कन्फ्यूजन में 2-4 मार दें फॉर्म फिलअप करते हैं, ऐसा मत करना आप, ठीक है। वैसे ही आपको BSc का करना है, BA का करना है, और BA 4 ईयर में मेजर ऑनर्स का करना है, ऐसा ही सेम रहेगा, ठीक है, कोई ये नहीं रहेगा। बाकी मैं एक और दिखा देता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे BA BSc में क्या है कि अलग अलग ऑनर्स है तो आपको उसमें सब रहेगा ना कैसे सेलेक्ट करें। सेम है कि मान लीजिए जैसे बीकॉम ऑनर्स में अप्लाई किए हो तो उसके बाद फिर बीकॉम के लिए अलग से करना पड़ेगा, ऐसे ही BA का जो भी कॉम्बिनेशन है तो उसको लिए एक ही कॉम्बिनेशन का एक टाइम में अप्लाई करोगे, फिर दोबारा से फिर BA का दूसरे में आप अप्लाई करना, ठीक है। बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप चेक कर लेना, आप फुलफिल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ध्यान से, ठीक है। देख सकते हो मैंने BSc 4 ईयर का खोल रखा है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बस मुझे नीचे दिखाना है आपको
कैसे आप सेलेक्ट करोगे, क्योंकि इसमें डिफरेंट ऑनर्स रहता है ना, इसलिए देख सकते हो मीडियम ऑफ, हम लोग नीचे थोड़ा आ जाते हैं। बाकी ये डिटेल ध्यानपूर्वक आप डालना, ठीक है। हाँ, देख सकते हो यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट यानी कौन सा आपको लेना है ऑनर्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जैसा कोर्सेस यहाँ पे मिल रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे तो सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, अगर तीनों में अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये अच्छी बात है। जैसे बीकॉम में नहीं हो पा रहा था, तो बीकॉम ऑनर्स का एक ही अप्लाई कर पा रहे थे और फिर अलग से बीकॉम के लिए अप्लाई कर रहे थे। मुझे लगा कि ऐसे ही अलग अलग करना होगा, पर ऐसा नहीं है, आप अप्लाई कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे माइनर सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, यहाँ पे चूज एनी 2 सब्जेक्ट, यहाँ पे एक ही सिलेक्ट हो रहा है, तो जो भी आपका एक है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे 2 बोला गया पर एक ही हो रहा है, तो आप एक ही सिलेक्ट करो, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर दो, ठीक है, हो जाएगा। चलिए बीए में देख लेता हूँ, क्या बीए के लिए भी अलग अलग करना पड़ेगा कि एक ही में आपका सब हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बीए का खोल रखा है, तो अब नीचे में डायरेक्ट आ जाता हूँ ना, नीचे आ जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं चूज मेजर सब्जेक्ट, अप्लाई फॉर चूज एनी वन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे तो ऑप्शन आ रहा है कि आप जितना में अप्लाई करना चाहते हो, पर यहाँ पे चूज एनी वन बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप अब देख लो, यहाँ पे चूज एनी वन है, और यहाँ पे मेजर में 2 सब्जेक्ट बोला जा रहा है, पर यहाँ पे एक सेलेक्ट हो रहा है। इनके एंड से कोई गलतियाँ हैं, अगर यहाँ पे एक बोला जा रहा है तो एक ही सिलेक्ट होता। तो एक काम करो, आप सबका मतलब अलग अलग आप फिलअप करो, ठीक है, बाद में क्यों टेंशन लेना, इसलिए आप अलग अलग फिलअप करो, ठीक है। और यहाँ पे आप सबमिट कर देना, ठीक है, अलग अलग फिलअप करो, अगर जो भी आपका चाहिए कोर्स उसमें आप अलग अलग फिलअप करके सबमिट कर दो, ठीक है। तो होप ये आपका क्लियर हो चुका है। अब एक प्रॉपर नोटिफिकेशन आना चाहिए था, क्योंकि फॉर्म फिलअप हो रहा है, फॉर्म फिलअप एक गाइडलाइन रहता तो उसमें पता चल जाता कैसे, मतलब उसमें रहता है ना कि एक टाइम पे कितने अप्लाई कर सकते हैं। पर जहाँ तक मुझे ये समझ में आ रहा है, ठीक है, आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो ना, तो जैसे कि बीए का कोई स्पेशलाइजेशन आप मतलब चूज कर रहे हो, तो आप एक एक करके आप अप्लाई करो, ठीक है। अब वहाँ पे चूज 1 दिया जा रहा है, तो आप एक ही करो, बाकी वहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट हो जा रहा है, और इसलिए गाइडलाइन है नहीं कुछ, तो आप एक एक करके आप अप्लाई कर दो, ठीक है। 2-3 कोर्सेज में अगर आपको अप्लाई करना है वैसे ही कर लीजिए, बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को थोड़ा चेक कर लीजिएगा कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफ़िल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और सब कॉलेजेस का क्या है कि वेबसाइट ऑलरेडी मतलब बना हुआ है, तो वहाँ पे मार्क्स डालेगा, उसी के बेसिस पे आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो भी कोर्सेज है आएगा चूज करने के लिए, तो एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो दिख जा रहा है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब कोई मान लीजिए आर्ट्स वाले चाहेंगे साइंस में अप्लाई करने के लिए, वो अप्लाई कर लेंगे, पर उनके साथ दिक्कत ये हो जाएगी, जब फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे ना, तो उनका क्या होगा कि वहाँ पे उनका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, आर्ट्स वाले कोई भी स्टूडेंट बीएससी तो कर नहीं सकते हैं, सिंपल सा है। इसलिए अब कोई प्रॉपर गाइडलाइन आया नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। अगर जो बीकॉम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो साइंस और कॉमर्स वाले ही अप्लाई करेंगे, अगर जो बीएससी के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ साइंस वाले स्टूडेंट ही अप्लाई करेंगे, और जो बीए के लिए देख रहे हैं तो कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस तीनों स्ट्रीम वाले अप्लाई करेंगे। बाकी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखो, ठीक है, अच्छे से फुलफ़िल करो, तब ये देख लेना क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से आप कोर्सेज वाइज अप्लाई करो, ठीक है। और सिंगल आप अप्लाई करो, ये बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए, यही था, आपको अपडेट देना था, बाकी फिर मिलते हैं अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। जहाँ तक मुझे समझ में आया मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। और कोई प्रॉपर ये नहीं है, तो मुझे जितना समझ में आया मैं समझा दिया हूँ। हो सकता हूँ मैं कहीं पे भी अगर गलत हूँ तो आप मुझे बोल सकते हो, अगर कोई सीनियर देख रहे हैं या कोई टीचर्स देख रहे हैं तो आप मुझे करेक्ट कर भी सकते हो, ठीक है। मैं अगेन बोल रहा हूँ, मुझे जितना समझ में आया मैं समझा दिया हूँ आपको। एक गाइडलाइन रहता तो और अच्छे से मैं आपको बता देता, पर जहाँ तक है ऐसे ही आपको करना है, ठीक है, ओवरऑल। चलिए, फिर मिलेंगे अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।